बिहार में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक हुआ। भारत में मुख्य तौर पर मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। अंग्रेज़ों द्वारा मुसलमानों की धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने के कारण यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन इसकी जड़ें भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना में थी। इस आंदोलन में 1857 का विद्रोह तथा बंग भंग आंदोलन के बाद अंतिम बार हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। तो ये परिचय है। इसके बाद देखें तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय मुसलमानों को वचन दिया गया कि उनके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया गया। दूसरी तरफ अन्य राष्ट्रवादी भी चिंतित थे, क्योंकि युद्ध की समाप्ति के बाद उनकी स्वशासन की मांग पर ब्रिटिश सरकार ने विचार करने के बजाय दमनात्मक रुख को अपना रखा था। ऐसी स्थिति में भारत में विरोध के स्वर तेज होने लगे और शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस द्वारा भी इस आंदोलन का समर्थन किया गया, क्योंकि गांधी जी के विचार से ब्रिटिशों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों को एक धारा में लाने का यह स्वर्णिम अवसर था। प्रथम विश्व की समाप्ति पर हसन इमाम की अध्यक्षता में 16 फरवरी 1919 को पटना में एक सभा हुई, जिसमें मित्र देशों द्वारा खलीफा के प्रति उचित व्यवहार के लिए लोक मत बनाने की बात कही गई। इसी बीच तुर्की पर सेब्रे की संधि द्वारा अनेक कठोर शर्तें आरोपित कर दी गई। फलतः भारतीय मुसलमानों में रोष बढ़ता ही जा रहा था। गांधी जी ने भी नवंबर 1919 में इस संधि के विरोध में शांति स्थापित होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोहों के बहिष्कारों का बयान दिया। बिहार में भी इसका स्वागत किया गया। इसी दौरान हसन इमाम द्वारा 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। गांधी जी द्वारा 26 जनवरी 1920 को खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग का प्रस्ताव रखा गया, जिसको 29 जनवरी को मौलाना आज़ाद ने समर्थन दिया। विभिन्न जनसभाओं में इस प्रस्ताव को रखा गया, जिसका पूर्ण समर्थन मिला। इससे यह ज्ञात होता है कि लोग सक्रिय विरोध के लिए व्याकुल थे। फलतः 19 मार्च 1920 को पूरे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल की। मुंगेर, आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और डाल्टेनगंज में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। बिहार में खिलाफत नेताओं के आग्रह पर खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली अप्रैल 1919 में पटना आए। इस समय तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग की बात फैल चुकी थी। शौकत अली द्वारा खिलाफत समस्या का समाधान करने हेतु लोगों को अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया गया तथा उनके द्वारा एक असहयोग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम को राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरूल हक, धरणीधर प्रसाद, मौलाना नूरुल हसन, शाह मोहम्मद इत्यादि ने समर्थन किया, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने इसका विरोध किया। इसके साथ साथ शौकत अली ने गया और मुंगेर का भी दौरा किया और वहाँ भी सभा को संबोधित किया। इसी बीच मजहरूल हक द्वारा बिहार के अनेक नगरों का दौरा किया गया। मोतिहारी और छपरा में उन्होंने अनेक जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों को खलीफा के प्रति अंग्रेज़ों के विश्वासघात की जानकारी दी और हिंदुओं और मुसलमानों को एकता बनाए रखने का अनुरोध किया। 15 और 16 मई 1920 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं यानी कि धर्माचार्यों का सम्मेलन हुआ, जिसमें सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसा ही प्रस्ताव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रादेशिक सभा ने भी पारित किए। पटना में 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के दिन सभा हुई, जिसमें फुलवारी के शाह बदरुद्दीन ने उलेमा की उपाधि त्याग दी और नूरुल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यता त्याग दी। फुलवारी के शहाबुद्दीन ने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग दिया, जबकि वकील मोहम्मद जुबैर ने भी अपनी वकालत छोड़ दी। इसी समय खिलाफत तथा अन्य मुद्दों पर असहयोग आंदोलन की घोषणा हो गई।
अब खिलाफत और असहयोग आंदोलन साथ साथ सक्रिय हुए। जब मुस्तफ़ा के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई, तब जाकर 1922 में यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया।